हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ड्रामा अनफॉरगेटेबल लव का एपिसोड नंबर 4। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी पिछली दी गई वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जैसे ही घर आती है और वही उससे पूछने लगती है और उसे रिंग के कंग्रेचुलेट करती है। तभी उसे याद आता है कि आज से मैं तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड हूँ, अगर तुम मुझे बनाना चाहती हो तो बना सकती हो। पिछले बॉयफ्रेंड से इंसल्ट करवाने से तो अच्छा है कि तुम मुझे ही बॉयफ्रेंड बना लो। और वो घर आकर जाओ बाओ को भी वही सब बताने लगता है। उसके बाद क्वीन अपने घर पे बैठी हुई होती है बाथटब में, नहाते वक्त भी वो उसी के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि ही ऐसा सब कुछ कैसे कह सकता है, वो कितना अच्छा है, वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तभी उसे याद आता है कि ही ने उसे जब किस किया था तो वो इनडायरेक्टली किया था, उसके मुंह पे हाथ दे दिया था, लेकिन सबको लगा था कि उन्होंने सच्ची में किस किया है। यही सोचते हुए कर देगी। क्वीन अपनी रिंग को कहते हुए कहती है कि वो ये वापस कर देगी कल ही को, लेकिन वो जैसे ही उसे उतारने वाली होती है तो वो रिंग उड़ के गिर जाती है। वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर बहुत ढूंढने लगती है लेकिन उसे नहीं मिलती है। तभी उसकी दोस्त बताती है कि वो रिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब क्वीन बैठी हुई होती है तभी उसे ड्रीम आता है कि ही दो गार्ड के साथ उसके घर पे आया हुआ है और वो उससे कहने लगता है कि तुमने इतनी एक्सपेंसिव रिंग घुमा दी। तभी वो ये सोचकर वही उसे पकड़ने के लिए कहता है गार्ड्स को, और वो ये सोचकर परेशान होकर उठ जाती है। उसके बाद उसे नींद नहीं आती और ही का कॉल आता है तो वो बिना सोचे समझे ही बोल देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी ही उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया है क्योंकि कल जाओबाओ की अपॉइंटमेंट है और तुम्हें उसके साथ जाना होगा और उसका ख्याल रखना होगा। और फिर वो फ़ोन रख देती है। बाद क्वीन को यही बात दिमाग में होती है कि वो अब उस रिंग को वापस कैसे लाएगी, उस रिंग को वापस कैसे ढूंढेगी, क्योंकि वो रिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसी वक्त ही वैंग आता है ही के पास और वो उसे कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम लोग कैसे कपल बन गए। तो वैंग को बताता है कि वो उसके लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम है, वो ये शादी सिर्फ जाओ बाओ की वजह से कर रहा है, लेकिन उसे क्वीन को इम्प्रेस करना होगा और शादी की अरेंजमेंट करनी होगी। तभी क्वीन अपनी दोस्त के साथ अब अपनी न्यू बिल्डिंग में जाती है जो उसने गिफ्ट की हुई है उसे ही ने। तभी उसे वहाँ पे दूर से जाओ जिशान और उसकी गर्लफ्रेंड नज़र आते हैं। वहीं पे ही भी आता है जो क्वीन को उसी वक्त बेटर फील करवाता है और उसे कहता है कि ये बिल्डिंग मैंने तुम्हें गिफ्ट की है तो क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तभी क्वीन ही को दूर ले जाती है कोने में और उससे कहने लगती ही से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए, ये सब कुछ क्या कर रहे हो, वो सब तो फेक था, वो किस और वो प्रपोजल। तो ही उसे कहता है कि भले ही वो किस फेक थी लेकिन वो प्रपोजल बिल्कुल सच था। तो क्वीन उसे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। तो ही उससे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे ट्राई करो, तुमने कहा था कि है मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने से क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी तो तुम्हें प्यार हो जाएगा। तो क्वीन उसे पागल कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो ही उसे कहता है कि सब लोगों की नज़र में अब हम दोनों एक कपल हैं। तो वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उसे मना कर देती है। उसे कहती है कि तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं हो। तो ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें शादी के लिए मना कर ही रहूँगा। उसके बाद हमें वैंग और जाओबाओ को दिखाया जाता है जो एक कैफ़े में जाते हैं। वहीं पे वही भी होती है रियो वही। और उसके बाद वहाँ पे जाओ जिशान की गर्लफ्रेंड आती है जो जाओ बाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी ये अब स्टेप मॉम आने वाली है जो तुम्हारा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखेगी और उसे बुली करने लगती है। तभी जाओ बाओ वैंग के साथ मिलकर उसे प्लान बनाता है परेशान करने का और वो उसके ऊपर कीचड़ फेंक देता है। उसके बाद वो डॉक्टर जिशान से मिलती है, जाओ जियान से मिलती है और फिर वो उससे भी वो लगा देती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर नहाने जाते हैं। फिर डॉक्टर क्वीन अपने कमरे में होती है अपने कैबिन में और फिर वो वहाँ पे पानी पी रही होती है। तभी वहाँ पे ही आ जाता है जो उससे पानी छीनकर पीने लगता है। तो क्वीन उसे कहती है कि तुम अपने लिए खुद पानी लेकर आओ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रिंग कहाँ है। तो क्वीन उसे कहती है वो रिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं उसे ऐसे कहीं भी नहीं पहन सकती। तो डॉक्टर ही से कहता है कि अच्छी बात है और वो फिर वहाँ से जब जाने लगती है तो ही उसे कहता है कि कॉल करके पूछ लो कि जाओ बाओ कहाँ है। तभी वो पूछती है और उसे पता चलता है कि वो उससे
वो ऊपर है। उसके बाद वो ही के साथ मिलकर ऊपर जाती है। वहाँ पे ज़ाओ ज़ीशान और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही नहा रहे होते हैं। तभी उन्हें सब लोग देख लेते हैं क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं होते। वैंग उनके कपड़े चोरी कर लेता है। तभी वो सारे डॉक्टर्स उनकी पिक्चर लेने लगते हैं। तभी वहाँ पे आ जाते हैं ही और कॉइन भी। तो ही कॉइन के आगे खड़ा हो जाता है, उसे देखने नहीं देता है और वो कॉइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ही घर जाकर कहता है ज़ाओ बाओ से कि ये तुम क्या कर रहे हो, जब तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ज़ाओ बाओ ही से कहता है कि वो कॉइन को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो उसकी मम्मी है। उसके बाद भी उसे कहता है कि जाओ जाकर सोच लो, तुम्हें पानी पियो और जाओ जाकर आराम करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉइन अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई होती है और वो बाहर आकर परेशान होती है उसी रिंग के बारे में। तभी पास आकर बैठता है और ही से कहता है कि उसके पापा ने उसकी फीमेल सेक्रेटरी को निकाल दिया है और उसके पास मेल सेक्रेटरी को रखा है। उसके पापा नहीं चाहते कि वो किसी भी लड़की से मिले। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और परेशान भी होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वी वहाँ पे आती है तो कॉइन उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें रिंग मिली, तो वो मुट्ठी बंद करके कॉइन से कहती है कि हाँ। लेकिन वो जैसे ही मुट्ठी खोलती है उसमें कोई रिंग नहीं होती। तो वो कॉइन से कहती है कि रिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कॉइन उसे कहती है कि मैं ये रिंग अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ पास में बैठी हुई लड़कियां कॉइन की पिक्चर नहीं लेने लगती है। तो वो जब वो कॉइन को पता चलता है तो वो खुद ही जाकर उनकी मोबाइल से पिक्चर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैंग एक होटल में जाता है, बार में, और फिर उस बार में वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं पे वेई भी होती है और वो वेई के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। तभी वो बेहोश हो जाता है और वेई उसे उठाकर उसके घर पे ले जाती है और फिर वो उसे वहीं पे सुलाकर चली जाती है। सुबह उठकर वैंग देखता है कि फिर वो सोचने लगता है कि वो घर पे कैसे पहुंचा। फिर हमें कॉइन को दिखाया जाता है जो उसी रिंग की वजह से परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है। फिर वो सोचते सोचते वो पेड़ पे एक बिल्ली को देखती है। फिर वो ब्रेसलेट उतारकर उस बिल्ली को वहाँ से बचाने लगती है। तभी उसका ब्रेसलेट गिर जाता है और ही को सिग्नल मिल जाता है। ही ये सुनकर कॉइन को फ़ोन कर लेता है और वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है ही कॉइन को ढूंढने के लिए। फिर हमें कॉइन को दिखाया जाता है जो उस बिल्ली को बचाते हुए गिर जाती है। फिर वहीं पे शुरू होता है हमारी इस लव स्टोरी का जेलेसी मूवमेंट। और नैंग फेंग नाम का लड़का जो कॉइन का बहुत ही पुराना दोस्त होता है, वो उसे बचा लेता है और वो उसकी बिल्ली को लेकर उसके साथ चला जाता है। ही भी कॉइन के घर आता है लेकिन कॉइन उसे वहाँ पे नहीं मिलती है क्योंकि वो गई होती है नैंग के साथ। वो नैंग को अपनी बिल्ली देती है उसकी केयर करने के लिए। तभी वो उसके साथ बाहर आ जाती है। ही भी कार में बैठकर कॉइन का इंतज़ार कर रहा होता है और वो सोचने लगता है कि वो कहाँ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसे प्रोफेशनल होना चाहिए। तो वहीं पे ही वो आईने में देखता है कॉइन को आते हुए किसी और लड़के के साथ और वो उससे बातें कर रही होती है, उसे अपने बारे में सारी बातें बता रही होती है और उसे यही भी कह रही होती है कि वो कितनी अनलकी है। पहले जाओ जियांग उसे तंग करता था और अब ही तंग करता है। तो यही बातें ही सुनकर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये किसी और लड़के से अपने फियांसे के बारे में कैसे बात कर सकती है, वो भी इस तरह से। और वो उतर के ही कॉइन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है। वो निकाल कर उसे पहनाता है। तभी वो कॉइन से पूछता है कि ये कौन है। तो कॉइन उसे कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तभी नैंग उसे खुद ही इंट्रोड्यूस करता है लेकिन वो उसका हाथ हटाकर पीछे कर देता है और वो कॉइन को हक करके कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो कॉइन नैंग से कहती है कि देखा मुझे किस तरह से परेशान करता है, ये किस तरह से कह रहा था कि तुम और मर्दों से नहीं मिल सकती, तुम मेरी फियांसे हो। और फिर तभी ही वहाँ से जाने लगता है। ही वहाँ से जाने के बाद भी कॉइन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसे फील होता है कि उसे हार्ट में पेन हो रहा है और वो उसे अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बताती है इंटरनेट र्यूमर्स के बारे में जो फैले हुए होते हैं कॉइन के बारे में। तभी वो उससे कहता है कि वो सारे र्यूमर्स वहाँ से हटा दो,
अब तो ही लगा हुआ होता है कोइन को किसी भी तरह से इम्प्रेस करने में। अगले दिन जब कोइन उस हॉस्पिटल में जाती है तभी वो देखती है कि उसमें ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती है। तो नैंग उसे बताती है कि ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ही भी आता है जो कुछ लोग ही नर्सिस से कहता है कि तुम लोग कोइन से अच्छे से बात करो, उसे किसी भी तरह से बुरे ट्रीट ना करो। फिर कोइन के लेकर वो उसके कैबिन में चला जाता है तो वो कोइन से बातें करने लगता है। तभी कोइन से वो पूछता है कि तुम मुझे रिजेक्ट करने की कोई रीज़न देना होगा। तो कोइन उसे कहती है कि वो पहले डेट करना चाहती है। तो ही उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पहले डेट पे जाना चाहती हो। तो कोइन उसे कहती है कि हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, हमें दूर रहना चाहिए। तो ही उससे कहता है कि तुम तो पहले जाओ ज़ीशान के साथ डेट कर रही थी, तभी फिर तुमने शादी क्यों नहीं की। और वो उसे कहता है कि वो उसे शादी के लिए मना कर ही रहेगा। जब कोइन घर जाती है तो वो कहती है ही कितना ज़्यादा गुड टॉकर है, वो कितनी अच्छी बातें करता है। वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। उसके मॉम और डैड आ जाते हैं जो उससे कोइन के पेरेंट्स उससे सारी बातें पूछने लगते हैं। तो कोइन उन्हें सब कुछ बताती है। गाइज, अगर आपको मेरी